नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं। हाल में ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई चाइना से कि चाइना गवर्नमेंट ने डीप सीक एआई के जो प्रमुख कर्मचारी हैं, डेवलपर हैं, उनके ऊपर एक कंप्लीट ट्रैवल बैन लगा दिया है और उनके पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए। तो समझते हैं आखिर ये क्यों किया चाइना गवर्नमेंट ने और उनकी भविष्य की प्लानिंग क्या है और इससे डीप सीक पर क्या असर पड़ेगा, सारी सब बातों का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, हाल में ही क्या किया है, चाइना गवर्नमेंट ने डीप सीक को नेशनल ट्रेजर घोषित करते हुए, यानी राष्ट्रीय धरोहर घोषित करते हुए, इसके डेवलप करने वाले प्रमुख डेवलपर, इंजीनियर और एम्प्लॉइज पर ट्रैवल बैन लगाते हुए उनके पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लिया। तो इस घटना से पहले तो मुझे एक कहानी याद आई। अच्छा, क्यों किया है पहले ये समझते हैं। तो उन्होंने इसलिए है कि वो नहीं चाहते कि जो डीप सीक के डेवलपर हैं वो ज्यादा पैसों के लालच में या ज्यादा पैसों के ऑफर में दुनिया के जो प्रमुख एआई हैं वर्तमान समय में, जो ओपन एआई है सैम ऑल्टमैन का, उसमें काम करने चले जाए, या एलन मस्क के ग्रोक में काम करने चले जाएं, या माइक्रोसॉफ्ट का जो को पायलट है एआई, इनमें काम करने ना चले जाएं, और इससे जो मोनोपोली है डीप सीक की पूरी दुनिया में वो बनी रहे। इसे बनाए रखने के लिए चाइना गवर्नमेंट ने इन डेवलपरों पर, प्रमुख इंजीनियर पर ट्रैवल बैन लगाया। और चाइना गवर्नमेंट का प्लान है कि वो भविष्य में जो डीप सीक एआई है इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसे स्केल अप करेंगे और इसे एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे जिससे चाइना की पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर बढ़ सके। तो देखिए, डीप सीक के बारे में थोड़ा समझते हैं। डीप सीक एआई बहुत पुराना नहीं है, अभी 2023 में ही इसकी स्थापना की गई है लियांग वैनफेक के द्वारा, और इसे केवल 52 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से लियोन वैनफेक ने खड़ा किया है, जो इसके फाउंडर हैं। इसमें बहुत कम कर्मचारियों ने इसे खड़ा कर दिया है और ये बहुत अच्छा, फास्ट, तीव्र गति से रिजल्ट देने वाला एआई है, जिसने प्रमुख रूप से चैट जीपीटी, जो अमेरिका और दुनिया में चलने वाला प्रमुख एआई है, उसको कड़ी टक्कर दी है। और इसके साथ साथ डीप सीक की वजह से अमेरिका का शेयर मार्केट भी गिरा और अमेरिका में जो एआई कंपनीज हैं और जो टेक कंपनीज हैं उनमें बहुत तहलका मच गया, हलचल मच गई और बहुत तीव्र गति से ये लोकप्रिय हो रहा है। उसकी वजह क्या है? डीप सीक एक तो फास्ट है, सस्ता है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये आसानी से डाउन लेवल है, मतलब आसानी से इसको यूज भी किया जा सकता है। हालांकि चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं आसानी से, लेकिन वो महंगा है और कुछ फीचर उसके एक्टिव नहीं होते हैं कुछ देशों में, तो वो सब परेशानी, जबकि डीप सीक के साथ ऐसा नहीं। तो चाइना गवर्नमेंट अब इसे स्केल अप करके ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहती है और साथ में वो चाहती है कि इसके कर्मचारी पूरी तरह से चाइना में रहें, डीप सीक को डेवलप करने में काम करें और किसी भी तरह से दूसरी जगह जाके काम ना करें। तो यहाँ मुझे वो खबर, जो कहानी है, वो याद आती है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो ताजमहल बनवाने के बाद उन्होंने उसको बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे कि कोई भी कारीगर ताजमहल जैसी कृति ना बना पाए। तो चाइना गवर्नमेंट भी अब वही कर रही है। और यहाँ पे चाइना गवर्नमेंट एक काम और भी कर रही है कि वो अपने जो सरकारी ऑफिस है, जो उनका कोर्ट रूम है, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, सभी लोगों को उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि वो केवल डीप सीक एआई का ही इस्तेमाल करें, किसी भी तरह से चैट जीपीटी, को पायलट या ग्रोक का इस्तेमाल ना करें, जिससे चाइना में तीव्र गति से डीप सीक और लोकप्रिय हो। तो अब इसका भविष्य क्या हो सकता है? तो देखिए, जिस तरह से चाइना गवर्नमेंट अगर इसमें भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करेगी और इसे ग्लोबल ब्रांड बनाएगी, तो इसमें नए नए फीचर जुड़ेंगे, तेज गति से रिसर्च होगा, बहुत सारे पैसे आएंगे और बहुत सारे लोग इसमें नए जुड़ेंगे भी। और इससे क्या होगा कि जो प्रमुख इसके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, या एलन मस्क का ग्रोक है, या माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, उन्हें इसका मुकाबला करने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और डीप सीक के फाउंडर, रिसर्चर, डेवलपर चूंकि चाइना में ही रहेंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा तीव्र गति से रिसर्च करना अमेरिका की इन कंपनियों के लिए।
तो ये चाइना का फिलहाल सोच है। अच्छा, यहाँ भारत की क्या स्थिति है? तो देखिए, भारत सरकार ने भी बोला हुआ है कि 1 साल में वो भी बढ़िया एआई का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ मुझे एक परेशानी ये लग रही है कि अगर हम 1 साल में इसका डेवलपमेंट करेंगे तो 1 साल में ये जो बाकी एआई है वो कहाँ पहुंच जाएंगे, तो फिर भारतीय एआई की क्या स्थिति रहेगी? तो इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को भी तीव्र गति से, बहुत तेज गति से इसके डेवलपमेंट के प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।